बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ सिंगापोरियन राइस की रेसिपी शेयर करी हूँ। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको प्रिसाइज़ करके बयान करूँ। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी में डाला है नमक और इसको करेंगे बॉयल। साथ में डाल दिया है एक पैकेट स्पगैटी की। ठीक है, इसको हमने बॉयल करना है तो इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 के करीब ऑयल, 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ठीक है, और इसको हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे ताकि स्पगैटी जो है वो सही से गल जाए। स्पगैटी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, इसको ड्रेन कर लेंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे तकरीबन थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी, कुकिंग ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इसको खोल के रख देंगे। स्टेप 2 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर ले लिया है प्याज। हम यहाँ पर राइस तैयार करेंगे, तो मैं इसमें थोड़े से मटरों वाले राइस डालूँगी। आप प्लेन भी राइस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जो है हम जैसे आम यूजुअली मटर वाले राइस बनाते हैं सिंपल तरीके से, बस नमक और मटर और प्याज डाल के इसको बनाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर चिकन की प्रेपरेशन कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी में ये चॉप करके लहसुन शामिल कर दिया। उसको सौते करने के बाद यहाँ पे मैं शामिल करी हूँ इसमें चिकन के क्यूब्स थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ मटर ऑलमोस्ट हो चुके थे तो उसमें हमने शामिल कर दिए हैं चावल, ताकि मटरों वाले चावल भी साथ ही हमारे रेडी हो जाएं। ठीक है, और इसको हमने सही एक तकरीबन फुली कुक कर लेना है क्योंकि इसका सारा प्रोसीजर यहीं पे है। आप देखें पानी माशाल्लाह से रिड्यूस हो चुका है तकरीबन, तो मैं इसको जो है कवर कर दूंगी। दूसरी तरफ चिकन जो है उसने अपने जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं, तो इसमें नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा हम पकाएंगे। ठीक है, जब इसका तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पानी फिनिश हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल रही हूँ ये चिली सॉस, होममेड चिली सॉस है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 2 चम्मच चिली सॉस डाली है। अब मैं सोया सॉस शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और साथ में सिरका 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दूँगी और इसको हम अच्छा सा पका लेंगे तब तक कि जो इसके सारे सॉसेजेस वगैरह हैं वो ड्राई हो जाएं। यहाँ पर मटर पुलाव को दम लगा दिया है। एक पैन में ले लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अगेन, और उसमें हम सौते करेंगे तमाम वेजिटेबल्स को। जब ये अच्छे से सौते हो जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च पिसी हुई, और इसको जो है अच्छे से पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो हैं वो रेडी हैं, चिकन भी रेडी है। तो चिकन को अब दोबारा जो है हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे स्पगैटी। उसको खोल के शामिल करेंगे और 2 चम्मच या स्पून कह लें, उनकी हेल्प से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी उसके सॉस वगैरह थी वो स्पगैटी के ऊपर भी अच्छे से कोट हो जाए और स्पगैटी सारी खुल जाए। फिर इसके बाद हम इसमें जो सब्ज़ियां हमने रेडी की थी वो शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी केचप। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब होगी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ में हम यहाँ पर पोटैटो वेजिस रेडी कर लेंगे। पोटैटो वेजिस तो ऑलमोस्ट सबको बनाने आते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है तकरीबन मीडियम टू लो हीट के ऊपर पोटैटो वेजिस को। अब इसी जो पैन है इससे मैं ऑयल रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो सॉस हम सर्व करते हैं वो रेडी कर लूँगी। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मायोनीज़। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने मायोनीज़, सॉस बाद में भी एडजस्ट हो सकती है क्योंकि ये खाने के ऊपर है कितना कोई खाता है। और यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ आप इसको चूल्हे के बगैर भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप मायोनीज़ के अंदर शामिल कर दिया तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा केचप, साथ में 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया सफ़ेद सिरका, और अब यहाँ पर नमक और काली मिर्च शामिल की है। सीजनिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमक ऑलरेडी जो है वो मायोनीज़ के अंदर होता है। अब थोड़ी सी यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के जो है चीनी शामिल कर दी है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा होता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है इसका। और अब ये देखें बाकी की जो है तकरीबन केचप वो भी मैंने शामिल कर दी है।
अब ये इसकी क्वांटिटी इस तरह से कि 1 कप जो है वो मेरे पास मायोनीज़ थी, उसमें तकरीबन पौना जो कप है वो मैंने केचप का डाल दिया है। अब बारी है सर्विंग की, तो सबसे पहले सर्विंग डिश में हम चावल की एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद जो हमने स्पगैटी रेडी की थी मिक्स वेजिटेबल्स और चिकन के साथ, उसकी लेयर लगाएंगे। साथ में हम सॉस सर्व करेंगे। सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस हम अलहदा से भी सर्व करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर मैंने एग्स बॉयल किए थे, वो काट के शामिल करेंगे हम। और उनके साथ ही हम यहाँ पर एक जो पोटैटो वेजिज़ है उसकी थोड़ी सी लेयर लगा देंगे। ये अकॉर्डिंग ऑप्शनल है, जितने मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो है दूसरी सर्विंग डिश वो भी रेडी कर ली है। अब इसका फ़ाइनल स्टेप है जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका बघार रेडी करेंगे। बघार के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। उसमें मैंने लहसुन चॉप करके डाला है काट के, और साथ में मैंने हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दिया। उसके सीड्स मैं नहीं डालूँगी, वो जो है वो आप रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऊपर से बघार लगा देंगे। बघार भी ऑप्शनल है, जितना चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बघार का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। लहसुन जो है उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगापोरियन राइस बहुत ही डिलीशियस हमारे रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े से जो है वो सर्व कर रही हूँ। टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसे बने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। आप इसमें यही है कि स्पगैटी कोई जितनी लेना चाहता है या राइस जितनी लेना चाहता है, या फिर जो वेजेस हैं या सॉस ऊपर से कितनी आपने लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।